नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य धाकराम जी, जो वैसे तो मूलभूत नेपाल से हैं, पर पिछले 38 सालों से योगा पीठ संस्थान और एकम योगा संस्था चला रहे हैं। आज हमारी रिपोर्टर याशिका ने योगाचार्य जी से खास मुलाकात की और उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और योगा टिप्स जाने। नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस के इस हेल्थ टू हैप्पीनेस सेगमेंट में मैं याशिका पारिक आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं नाना दर्देन योग गुरु धाकराम जी, जो पिछले 31 वर्ष से योगा के क्षेत्र में अपना किसी न किसी प्रकार से योगदान दे रहे हैं। तो गुरुजी, ओवर टू यू। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आपको। तो गुरुजी, हमारा पहला क्वेश्चन कि आपने योगा के क्षेत्र में आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब व्हाट वाज द इंसेप्शन अबाउट योगा? देखिए, व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड तो योगा के बारे में जानता नहीं था मैं, लेकिन मुझे हेल्थ के प्रति रुझान था। तो मैं जहाँ मैं रहता था उसके पास में ही गोरखपुर की कुछ बुक्सें थी, उनमें मैं ऐसे ही चलता फिरता, मुझे स्पिरिचुअल बुक की आदत थी। मुझे पता नहीं क्यों, मेरे नाना स्पिरिचुअल थे वो सुबह, और एज ए हिंदू परिवार में होने के कारण सुबह उठ के पूजा करना, ये सब मेरे उसमें था। हालांकि अभी नहीं करता वो रीजन है। सो एक दिन ऐसे ही योग की कोई किताब हाथ लगी तो उसमें कुछ आसन कुछ थे, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, हेल्थ के लिए करना। उल्टा फुल्टा पटन हम लोग करते रहते थे। ऐसे उल्टा पुल्टा करते हुए मुझे कराटे का भी एक शौक था। मैं ब्रूस ली से बहुत इम्प्रेस था कि उनके बारे में सुना था, तो मैं कराटे करना चाहता था। जो मैं जब कराटे सीखने लगा तो मेरे मित्र ने कहा, एक मित्र मिले कि भी आप योगा करने से कराटे में और अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बढ़ सकता है। तो मैंने कराटे शुरू किया और कराटे को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं श्री एस.के. जिंदल जो साहिब में मेरे फर्स्ट गुरु, पहले तो बुक से करता था, तो उनके साथ मुलाकात हुई और जब उनसे मिला तो धीरे धीरे उनसे योग सीखने लगा। उनकी प्यार मोहब्बत मुझे मिलने लगा, तो धीरे धीरे उसकी तरफ रुझान होने लगा कि ठीक है, इसमें बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, तो इसलिए मैं योग के क्षेत्र में आया। तो हमारे जो हिंदू धर्म की स्पिरिचुअलिटी है, गुरु जी के अनुसार उन्होंने उनको योग की तरफ आकर्षित किया। नेचुरली ये हम सौभाग्यवान है कि हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। परंतु मैं आपको बता दूं कि गुरु जी बेसिकली भारत के भी ऊपर नेपाल से आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने अब यहाँ पूरी तरह रच बस गए हैं। तो दूसरा प्रश्न जो गुरु जी से मैं करना चाहूंगी वो ये है कि गुरुजी, योगा के क्षेत्र में आप मतलब किस प्रकार का आप योगा प्रेफर करते हैं, या एक होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में हमारी किस उसमें लाइकिंग ज्यादा है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसी का बेटा, आपने मुझे अच्छा सवाल पूछा है कि आपने कहा कि यीशु का कौन से तरह का योगा, ये आजकल बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। और जब आप स्पेशली नेट पे सर्च करते हो तो हजारों तरह के योगा आते हैं, तो एक छोटा सा दिमाग और परेशान होता है कि कौन सा योगा मेरे लिए अच्छा है। तो एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप जीवन में जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? गुरुजी, उद्देश्य तो अब तो है कि हेल्दी रहें और खुश रहें, बस। नहीं, अब है जैसे मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, या फिर हम मूवी चले जाते हैं, शादी करते हैं, घर का कार्य करते हैं, ऑफिस करते हैं, बहुत सारा पैसा भी अर्न करते हैं। सबके पीछे कारण क्या है, क्या चाहते हो आप? खुशी गुरुजी, खुशी होना। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, बोलते खुशी क्या बात। तो योग का मतलब ही ऐसी का होता है कि जिससे हमें खुशी मिले, ठीक है ना। आज हम लोग एक एक्सरसाइज की तरह करके ऐसा मानते हैं कि हमने सिर्फ हेल्थ को अच्छा रख लिया, दैट्स नॉट योगा। जब हम योग की बात करते हैं तो योग का मतलब होता है परम आनंद, इसलिए योग में अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो सभी का ध्येय परम आनंद को पाने का है। तो मैं कहता हूं जो योग तुमको परम आनंद की अनुभूति दे वो एक्चुअल में योग है। अब जिसमें तुमको परमानंद मिले तो योग है। तो जो तुमको फिजिकली लेवल पे स्वस्थ रखे, मेंटली लेवल पे स्वस्थ रखे, या फिर स्पिरिट
पे सोए तक, मतलब मैं कहता हूँ तन मन और आत्मा जहां तीनों ही स्वस्थ रहें, तीनों ही मुस्कुराते हुए रहें, वो योग है बेटा। तो गुरुजी तीनों का आपने समावेश योग बताया है, तो इन तीनों में जैसे हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये बड़ी लेमन टर्म्स है, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि योगा ज्यादा फिजिकल है, मेंटल है या स्पिरिचुअल, तो इन सब में कौन सा जो योगा का रूप है वो ज्यादा मतलब उसको तवज्जो दी गई है कि फिजिकल, मेंटल या फिर स्पिरिचुअल? चलो मैं तुमको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। योग की जब मैं हठ योग की बात करता हूँ, महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए, ठीक है। तो उसका जड़ है वो है यम, उसका तना है नियम, उसकी जो शाखाएं हैं उसको बोलते हैं आसन, शाखाएं हैं आसन। उसके बाद जो उसके पत्ते हैं, पत्ते से क्या मिलता है उसको? प्राण ऊर्जा। पत्ते का, पेड़ को खाना कहाँ से मिलता है? पत्तों से, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आप देखिएगा पेड़ों का जो छाल होता है क्या करता है? उसका कवर करता है, वो है प्रत्याहार। फिर उसके बाद धारणा, जो उसमें रस होता है जैसे धारणा, जो फूल होता है वो है ध्यान, और जो फल होता है वो है समाधि। अब तुम मुझे बोलो क्या कम करोगे क्या हटाओगे, मुझे बता दो। सो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते बेटा, तीनों का समन्वय, हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहें, हम मेंटली भी स्ट्रांग रहें, स्पिरिचुअली भी हमारी ग्रोथ हो। जो मैं महसूस कर पाता हूं बेटा इतने सालों में, या तो आदमी सिर्फ स्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने में लगा है, मन की परवाही नहीं करता, या कुछ चीजें मन पे बात करते, प्रवचन वगैरह हैं, सिर्फ प्रवचन करते हैं और फिजिकल की बात ही नहीं करते, या फिर कुछ लोग सिर्फ ध्यान की बातें करते हैं, फिजिकल बॉडी की बात ही नहीं करते। तो बेटा अगर आपको सारे सुख भोगने का रास्ता क्या है? आप सारे सुख कहां से भोगते हो? बॉडी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहना है। मैं मन की बात करता हूँ, ध्यान की बात करता हूँ, ठीक है, करना ही है, ध्यान के बिना नो लाइफ। लेकिन अगर अभी मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, तो क्या मैं ध्यान लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, वो ध्यान उसी साइड जाएगा, पेट की तरफ। तुम सच्ची में बताओ, जब तुम्हारे एकदम से दर्द हो, तुम्हारा प्यार से प्यारे आपके हस्बैंड आपके पास आ जाएं, बच्चे आ जाएं, कोई भी आ जाए, तो आप सबसे उनसे प्यार करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोलोगे? अरे अभी मेरा सिर मत खाओ। तो वी आर सर्चिंग द टैबलेट की कहाँ डिसिप्लिन रखिए, कहाँ क्रॉसिंग, तो वी आर लविंग द क्रॉसिंग, वी आर लविंग द डिसिप्लिन, तो वी कांट डू मेडिटेट। तो मेडिटेशन करने के लिए तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब मेडिटेशन, जब तुम्हारा मेडिटेशन करने लगोगे तब हमारा ध्यान अच्छा लगेगा, तो हम परम आनंद की अनुभूति हम कर पाएंगे। तो किसी में भी बेटा कंपेयर करना नॉट गुड, वी कांट, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल गुरुजी, आपने एक तरीके से हमारी आंखें खोल दी कि तीनों एलिमेंट्स जरूरी है, और बेहतरीन एग्जाम्पल, एक पेड़ का एग्जाम्पल देकर आपने हमें तीनों एलिमेंट्स की इक्वालिटी का वो परिचय दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी आपसे ये है कि लाइक आजकल ऑल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज का काफी चलन है। लोग एलोपैथी को नकार के जो होम्योपैथी हो, हमारा आयुर्वेद हुआ या नेचुरोपैथी है, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो योगा को आप किस तरह से एक ऑल्टरनेट एलिमेंट ट्रीटमेंट के तौर पे देखते हैं? बेटा मैं योग में ही जीता हूँ, योग में ही पलता हूँ। योग इज वंडरफुल, आप किसी भी नज़र से देखिए, आप एज ए थेरेपी के हिसाब से देखिए, क्योंकि योग में एक अलग सेगमेंट है बेटा। हम लोग जनरल योगा के लिए डिफरेंट वे है, हम ओबेसिटी के लिए डिफरेंट है, प्रेगनेंसी के लिए डिफरेंट है, बीमारियों के लिए डिफरेंट है। मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ कि एलोपैथिक को भी नकारना नहीं, कभी कभी इमरजेंसी में एलोपैथिक भी काम आता है, तो मैं नकारता किसी को भी नहीं हूँ, सब अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन योग का मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक सिंपल लैंग्वेज में योग थेरेपी पे मैं काम करता हूँ, और आपका जो योगा आश्रम है, योगा पीस और एकम योगा, वो थेरेपी के लिए जाने जाते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से इलाज के लिए आते हैं। थेरेपी मतलब किसी भी बीमारी का इलाज हम योग के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और हम तो यहाँ बोलते हैं 10 दिन में आपको आराम नहीं आए तो मत आइए, नोबडी कैन से। हम ये नहीं बोलते कि हम सही करते हैं या नहीं करते, हम एक सिंपल बोलते हैं आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। तो योगा थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे बॉडी में कोई भी समस्या आता है, उसका कारण है कि हमारे बॉडी में प्राण वायु का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो जिस भाग में प्राण वायु नहीं पहुंचेगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा।
ये थेरेपेटिक योगा जो है हम उस भाग में प्राणवायु को पहुंचाते हैं, तो हम हर प्रकार की समस्याओं को कवर करते हैं। तो जो आपका प्रश्न था कि कौन सा बेटर है, ऑब्वियसली क्योंकि नेचुरल है बेटा, कुछ करना नहीं पड़ता, बॉडी ही बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ा के बॉडी से फाइट करता है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। बिल्कुल गुरुजी, ये तो बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अब योगा की प्रसिद्धि पूरे वर्ल्ड में है, इस बात से कोई भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में, क्योंकि जो फेमस पर्सनालिटीज है, मडोना हुए, अलग अलग देशों के लोग, इवन आपके पास भी मैंने काफी टाइम मैंने रिसर्च किया, जैसे आपको मैंने देखा कि बाहर के काफी लोग, कनाडा हुआ, यूएस, यूके, यहाँ से लोग आके आपसे योगा सीख के अपने देशों में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक चीज माइंड में आती है कि हम योगा को किसी धर्म से एसोसिएट कर सकते हैं, लाइक कि क्या हम इसकी उत्पत्ति हिंदुइज्म से मानते हैं या इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक धर्म से परे ही मानना चाहिए। बेटा मुझे लगता है इसको धर्म से नहीं मानते, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन मान लो साइंस है बेटा, विज्ञान है। अब विज्ञान थोड़ी ना, ठीक है, ये रास्ता हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, ठीक है ना, साइंस से बाहर हुआ है, मैथमेटिक्स से और किसी ने किया है, तो ये ग्लोबलाइजेशन। अब तुम ये नहीं कह सकते साइंस मेरा है या मैथमेटिक्स मेरा है, जैसे ये नहीं कह सकते योगा मेरा है, ठीक है, ये वे है, भगवान ने भारत को इसका माध्यम बनाया, तो वी आर लकी कि जहां पर हम जन्मे हो वहां पर हुआ, लेकिन वो भारत का ही है ऐसा मुझे नहीं लगता, ये तो दुनिया का है। तो somebody asked me, are you from? I am saying I am from this universe। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सात समुद्र रहने वाला भी आपका हो जाता है बेटा। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा सगा भाई सगा बहन भी आपसे कोसों दूर होता है। तो मेरा हमारा कहने का तात्पर्य बेटा कि योग, अच्छा एम नियम की बात करते हैं बेटा, क्या हमारे देश में हर जगह लागू नहीं होना चाहिए क्या? जैसे एम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब चीज क्या हमारे लिए है क्या? जैसे यूनिवर्सल थिंग्स है ना, नियम है वो यूनिवर्सल है बेटा। आसन है, शरीर स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता, जैसे यूनिवर्सल है, तो योग आर यूनिवर्सल बेटा। बट वी आर लकी कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है हमारे यहाँ से हुआ है। लाइक साइंस है और किसी ने किया, मैथमेटिक्स और किसी ने किया, पर उसका मतलब उन्हीं का राज हो गया ऐसा नहीं है। बिल्कुल गुरुजी, तो योगा के प्रिंसिपल्स हमें एक एथनिसिटी सिखाते हैं आपके अकॉर्डिंग। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा गुरुजी कि योगा आप इतने सालों से, पिछले आप 31 साल से तो योगा सिखा रहे हैं, और उससे पहले से आप 9 साल की उम्र से आप खुद योगा कर रहे हैं, तो व्हाट हैज योगा डन टू यू एज अ पर्सन? बेटा पार्डन वापस योगा ने एज अ पर्सन, मतलब आपने क्या अपने में चेंजेस लाए इतने साल से आप योगा कर रहे हैं गुरुजी, कि योगा ने आपको किस वे में हेल्प किया है, किन किन वे में? और अब ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है आपके लिए, बट स्टिल हम जानना चाहेंगे। बेटा मुझे नहीं पता मैं इधर क्यों आया, मैं कैसे इधर खड़ा, क्योंकि आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ लाइक सुडोकू, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, कराटे में 30 ब्लैक बेल्ट सब कुछ किया। पर मुझे सब करने के बाद एक चीज समझ में आया कि इसमें मैं लोगों को खुशी दे सकता हूँ, मैं दे नहीं सकता, इसके माध्यम से लोग खुश हो सकते हैं। देने वाला तो मैं कौन होता हूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ तो अभ्यास करोगे तुमको फल मिलेगा, मेरे पास आने से फल नहीं मिलेगा, बोलने से नहीं। तुमको पता है बेटा, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, तो बोलने से कुछ नहीं होता। तो इसमें ये पावर है जो तुमको फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ग्रोथ करता है। तो मैंने बस खुश रहना सीखा, ऐसा ही ना, मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, चाहे खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, मेरा प्रैक्टिस होना है। लोग मुझे बोलते हैं तुमको तो आपको आता है, क्या जरूरत है प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस के बिना मैं आज जब हम स्माइल रहता हूँ या खुश रहता हूँ तो बिकॉज ऑफ दैट बीच में साधना। तो कभी आपने देखा बेटा, आदमी प्रवचन बहुत करता है लेकिन लाइफ में फॉलो नहीं होता। मैं कि हर प्रवचनकारी को बोलता हूं कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा सही मायने पे योगा कराएंगे तो अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे ड्रिंक छोड़ना है, मुझे सिगरेट छोड़ना है, मैं कहता हूँ कुछ पत्नियां आ जाती है मेरे पति का, तुम क्यों छोड़ो, उसको छोड़ने का मन है, वो प्रैक्टिस करने से अपने आप अंदर से छोड़ने का मन होता है नेचुरल वे पे। तो मैंने जो पाया ना, मैंने अल्टीमेट हैप्पीनेस पाया बेटा, और बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं। प्रभु ऐसे ही बरसाता रहे और मैं समेटता रहूं, और सबको भी कहता हूं कि वो भरपूर मात्रा में दे रहा है, नहीं लेते तो हमारी गलती है बेटा। बिल्कुल गुरुजी,
तो गुरुजी का मेजर फोकस है कि प्रीचिंग से ज्यादा प्रैक्टिसिंग पे फोकस करना चाहिए हमें। तो गुरुजी लास्ट आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा? ये जो ट्राइंग टाइम्स चल रहे हैं, हर तरफ टेंशन है, कोरोना एंड मतलब वर्ल्ड इज एट अ स्टैंड स्टिल, तो इस सिचुएशन में आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज जो कि लाइक आपकी तरफ से। बेटा आपने कोरोना की बात कही कि देखिए टेंशन तो बेटा अभी हम कहते हैं, क्या पहले के लोगों को टेंशन नहीं थी क्या? कहने के लिए बहुत अच्छा है कि अभी टेंशन नहीं, क्या पहले टेंशन नहीं थी क्या? तुम भगवान महाबली के जमाने में चले जाओ, महाभारत के जमाने में जाओ, भगवान राम के उसमें टेंशन नहीं था क्या? टेंशन तब भी था ना बेटा। सीता माँ वनवास गई तो टेंशन ही था, घर वाले को फिर टेंशन था। सीता माँ आई तो फिर जंगल चली गई तो वो टेंशन था। तो लाइफ टेंशन चलता रहता है। टेंशन को किस दृष्टि से हम देखते हैं? अगर हम जीवन में चाहे किसी उजाला ही उजाला आए तो पॉसिबल बेटा। तो आपने कोरोना का बात बोला तो आप देखो कोरोना का अटैक कहाँ हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा पूछा। कोरोना चल रहा है, कोरोना बोले क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। तो बेटा मैं तो लाइफ में और ज्यादा मैं पॉजिटिव था और कोरोना के बाद और पॉजिटिव हुआ। फिर मुझे पूछते हैं कि कैसे हो, मैं क्या कोरोना से बुरा तो नहीं हूँ। उन दिनों को सोचो जब तुम्हारे पास 40 दिन तुम अंदर तुम बाहर निकल रहे हो, तो अब सीखना चाहिए कि व्हाट विल थिंक व्हाट विल हैपन, वी डोंट नो। हम क्या सोचते हैं और क्या होता है हमें पता नहीं है। हम कहाँ जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं। आप देखो एक रात में कहाँ से कहाँ लोग कहाँ ट्रेवल करने की प्लानिंग कर रहे थे, कहाँ रुक गए। तो कोरोना तो तुमको सिखाता है। कोरोना सिखा रहा है कि तुम्हारा कोरोना आए, लोगों के प्रति कोरोना कैसे क्या कोरोना आए। और आज मेरे से मिले भी हो तो आप उस कोरोना की वजह से बेटा। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का अटैक कहाँ है? लंग्स और हार्ट पर है बेटा, थ्रोट पे है। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में का थेरेपेटिक योग में हम प्राणवायु की बात करते हैं। यही मैंने बोला था, अगर तुम्हारे लंग्स में प्राण शक्ति पूरा भर जाए तो तुम्हारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा। तो कौन सा, अगर तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा, मान लीजिए आपकी देश की आर्मी बलवान है या आप खुद बलवान है, तो आपका पड़ोसी आपको घूर के देख सकता है क्या? है ना? आप जब कमजोर होते तो पड़ोसी भी देखता है, ऐसी का देख लूंगा। जब तुम इसमें झांसी की रानी बनेगा तो सोचेगा उसके पास तो खतरनाक है। तो मैं बोलता हूँ अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, अच्छा खाना पीना। अच्छा भी मैं नहीं बोलता, ये जो फुटपाथ में रहते हैं क्या खाते हैं बताओ? अच्छा खाते हैं क्या? अभी बेटा मैं कुछ दिन पहले मैं अक्सर बच्चों को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। मैंने अभी मिठाई दी दिवाली पे, तुमको पता है उसने हाथ भी इतना सेंडा लग रहा है, हाथ भी नहीं धोया, उसी हाथ से खा रही है। ना उसको कोरोना होता है, ना वो बीमार होती है, ना उसको जुकाम होता है। बिकॉज रेजिस्टेंस लिविंग लाइक दिस। हम लाइफ को जितना ज्यादा इजी वे पे या सेंसिटिव बनाते हैं ना, हमारा लाइफ उतना ही सेंसिटिव होता है। मैं बड़ा हंसा, उसने कुछ नहीं बेटा, हाथ में कुछ अगरबत्ती होता है ना, वो बना रही थी और मैंने उसको लड्डू दिया, वो बात छोड़ दिया, लड्डू दिया, खा लिया। तो मैं कहता इसको कौन सा स्थिति सही है? ऑलरेडी है उसको। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जो मैसेज था 24 घंटे एक दिन में होते हैं, अगर 1 से 1.5 घंटे दे करके, मतलब योगासन प्राणायाम ध्यान में दे करके 23.5 घंटे के तुम्हारे अच्छे जा सकते हैं, तो 1.5 घंटा दे देना चाहिए। और मस्ती से लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इससे बड़ा कुछ नहीं है बेटा, सब ही पड़े रहना है। तो अपने शरीर को पहले लव योरसेल्फ, तुम अपने आप से प्रेम करो। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा तुम अपने आप से प्रेम करो और 1-1.5 घंटा शरीर को दो। ये मत कहो कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बात का पता ही क्यों नहीं, कोरोना को किसको पता था? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, गिव योर टाइम फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आई थिंक इससे ज्यादा कैंडिड इंटरव्यू अभी तक का कहीं नहीं हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं भी हमारे व्यूअर्स को यही कहूंगी कि गुरुजी की बात पे अमल